हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिन रियाज और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम्स की। जो लास्ट हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके ऑपरेशंस, उसका कॉन्जुगेट, उसका मॉड्यूलस और उसके अलावा उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी हमने स्टडी किए थे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको पूरी तरह से लिसन करना है और गौर से सुनना है, जैसे आपको ये सारी वीडियो समझ आ जाए और आपको सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए विदाउट एनी डाउट। अब आते हैं पहले सवाल पर। हमने जो आयोटा की वैल्यू पे क्वेश्चन किए थे वो ये थे कि आयोटा की वैल्यू पे सॉल्व कैसे किया जाए क्वेश्चंस को। अगर आयोटा का मुझे जो सवाल मिला हुआ है फर्स्ट नंबर इवैल्यूएट करना है, आयोटा की वैल्यू है आयोटा पावर 10। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आयोटा को आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है सॉल्यूशन देके, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर होल पावर 5। अब स्क्वायर पता है हमें, आयोटा की चार वैल्यू हमने स्टडी की थी। आयोटा की पहली वैल्यू थी आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल -1, ठीक है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर जो हमने स्टडी किया था वो था -1 और आयोटा क्यूब जो हमने स्टडी किया था वो था माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू जो थी वो हमने जो नोट की हुई थी वो थी आयोटा की वैल्यू 4, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद अब आ जाए इसको सॉल्व कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है। तो इसको आयोटा 10 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में 5 के साथ। अब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 ही होता है। अब मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ -1 होल पावर 5। अब हमें पता है -1 की पावर 5 आ जाए यानी ऑड नंबर की पावर हो तो रिजॉल्व होगी, हमारा नेगेटिव नंबर ही आएगा 1 के ऊपर। तो ये हमारा -1 आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह का, इसके साथ आयोटा 12 को अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह होगा आयोटा 12। अब इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाए, आयोटा 12 को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? सिमिलर वही मेथड होगा, आयोटा का स्क्वायर करना है और उसके पावर ऊपर देनी है जो भी आपकी पावर है। 2 इंटू 6 12 होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब आ जाए आयोटा स्क्वायर का पता है हमें -1 होता है, तो इसके ऊपर 6 पावर आ जाएगी। अब पॉजिटिव पावर है तो आंसर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, और ये 1 के ऊपर जितनी भी पावर आती है तो सॉल्यूशन 1 ही आता है। अब आयोटा 10 और आयोटा 12 के रिजल्ट भी हमें मिल गए। अब आते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं आयोटा के हिसाब से। आपने कंसंट्रेट के साथ नोट भी करते जाना है, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो। अब आते हैं आयोटा 12 पर, आयोटा सेकंड क्वेश्चन पर। आयोटा 16 क्वेश्चन है हमारा, माइनस आयोटा के ऊपर पावर है 16 और मल्टीप्लिकेशन में माइनस आयोटा की पावर है ऊपर 6। अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मिला हुआ है हमें आयोटा की पावर के साथ। अब क्या करना है, मुझे माइनस को यहाँ बाहर रख देना है सिंपली, ठीक है। और आयोटा की पावर जो 16 है इसके ऊपर मैं पावर दे देता हूँ 16, ठीक है। अब आ जाए माइनस आयोटा को आयोटा स्क्वायर होल पावर 8 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा सिमिलरली होल पावर 6 कर देता हूँ आयोटा का स्क्वायर, और इसको मैं क्यूब लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। अब आयोटा की नेगेटिव पावर पॉजिटिव आ जाए, इवन नंबर आ जाए तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की -1 हमने पढ़ा हुआ है। अब 8 पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई, ये भी नेगेटिव है, पावर आ गई पॉजिटिव, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में, ठीक है। उसके बाद आ जाए अब इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। उससे पहले हमें पावर को रिजॉल्व करना है। अब आयोटा के ऊपर -1 के ऊपर 8 पावर है, तो 8 पावर है तो ये +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, पॉजिटिव। अब इसको भी पहले पावर हमें सॉल्व करनी है, माइनस की पावर है, क्यूब आ गया है ऊपर, तो ये रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव का रिजल्ट आएगा -1, ठीक है। उसके बाद इसको एडिशन में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 ही हो जाएगा। अब 1 इंटू -1 ये क्या होता है हमारा? -1। ये हमारा आयोटा का सॉल्यूशन आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आपने साथ साथ नोट भी करते जाना है और समझना भी है, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पुट भी करते जाना है। अब आए सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
हमें किस वैल्यू के लिए n की आयोटा n इज इक्वल टू होगा, कह रहा है 1 के, आयोटा के, -1 के और माइनस आयोटा के। मतलब यहाँ पर हमें ये फंक्शन मिला हुआ है आयोटा n, इसकी जगह पर मैं कौन सी पावर दूँ उसके रिजल्ट आएंगे कुछ इस तरह। हमें ये सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मैंने फंक्शन लिया आयोटा n, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आयोटा के ऊपर पावर ले लेता हूँ मैं 4, ठीक है। जैसे 4 पावर लूँगा तो मुझे पता है आयोटा के ऊपर 4 पावर आ जाएगी, तो इसको मैं रिजोल्व कर सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने n लिया हुआ है 4, ठीक है। अब आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। मतलब हमें 1 रिजल्ट किस पे मिला, n इज इक्वल टू 4। मतलब हम n को 4 रखेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा, पहला हमें मिल गया। अब सेकंड पर आते हैं, आयोटा n को ऐसा कौन सा नंबर रखें, ऐसी कौन सी पावर रखें जो हमें आयोटा रिजल्ट मिले। अब सेकंड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब सिमिलरली आयोटा n की जगह पे यहाँ पे मैंने 4 उठाया था, अब यहाँ पे मैं 1 उठा देता हूँ। आयोटा n की जगह पे 1 रख दूंगा, आयोटा के ऊपर 1 और 2, आयोटा के ऊपर अगर 1 पावर आ जाए या किसी और नंबर के ऊपर 1 पावर आ जाए तो रिजल्ट वही सेम आता है। यहाँ पे भी हमारा आयोटा हो जाएगा, देख सकते हैं आप, हमें आयोटा के ऊपर रिजल्ट मिल गया। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है जो हमारा वो है आयोटा n को अब कौन सा नंबर रखूं जो -1 का रिजल्ट आए। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह। आयोटा n, अब मैं n को ले रहा हूँ यहाँ पर 2k क्यूब, ठीक है। अब 2k क्यूब लेते हैं, देखते हैं आयोटा स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ये आप देख सकते हैं हमें -1 भी रिजल्ट मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है, या इसको कह रहा है माइनस आयोटा कैसे आएगा। अब आयोटा n को मैं सिमिलरली यहाँ पे n की पावर ले लेता हूँ 3। अब आयोटा क्यूब, मुझे पता है कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। अब ये हमारा माइनस आयोटा भी आ गया। अब ये 4 रिजल्ट हमें मिल गए यहाँ पर, ये आंसर है हमारा, ठीक है। मतलब n हम रखेंगे 4, 1, 2 एंड 3, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, हमें रिजल्ट मिलेंगे 1, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट मिलेगा आयोटा, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा -1 और लास्ट में जो 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पर। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। सिंपल हमें फंक्शन मिला हुआ था आयोटा n का, हमें कह रहा था कि कौन से पावर्स या नंबर्स रखेंगे, उसके हिसाब से हमें ये आंसर्स मिल गए। हमने 4 पुट किया तो हमें 1 मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने 1 को पुट किया तो हमें आयोटा मिल गया, उसके बाद हमने 2 को पुट किया तो हमें -1 मिल गया, और लास्ट में हमने 3 पुट किया तो हमें माइनस आयोटा भी मिल गया। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पे, जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके हिसाब से क्वेश्चन है कुछ, आपको वो भी सॉल्व कराते हैं जैसे आपको कोई डिफिकल्टी ना रहे। अब क्वेश्चन है हमारा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन हमें मिला हुआ है यहाँ पर -6, 3 और 4, -2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, हमें कुछ इस तरह मिला हुआ है -6, 3 मल्टीप्लाइड बाय, और इसको डॉट से भी लिख सकते हैं आप लोग, 4, -2। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमने स्टडी किया हुआ है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे आपको इजीनेस हो जाए। Z1 मल्टीप्लाई Z2 हमें पता है किसके इक्वल होता है, AC - BD, फिर होता है AD + BC के इक्वल। अब ये फार्मूला यूज करके हमें सिर्फ सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन अब हमें पता है हमारे यहाँ पर A क्या है, -6, ठीक है। मैं यहाँ पर -6 रख देता हूँ, और हमारा C क्या है, C यहाँ पर है 4। उसके बाद नेगेटिव की साइन दे देनी है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है B और D को। B हमारा है 3 और D हमारा है -2। अब ये हो गया, उसके बाद आपने कामा दे देनी है, ठीक है। कामा देने के बाद आपने फिर दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब उसमें आता है A × D, ठीक है। मतलब -6 × -2 प्लस B × C 3 × 4, ठीक है। ये हमारा अब आ जाएगा कुछ इस तरह, -6 × 4 24, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 6 होगा और ये माइनस का 24 होगा। अब इस तरफ आते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 2 12, उसके बाद 3 × 4 12 हो जाएगा। ये भी हमारा कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, माइनस के 24 और प्लस के 6 मतलब माइनस के 18,
उसके बाद 12 प्लस के 12 अगेन प्लस के, तो ये हो गए 24। ये हमें मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया फार्मूले के लिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर जो हमारा डिवीजन का क्वेश्चन है। वो भी हमारे बेसिक ऑपरेशन में से पहला ऑपरेशन है। आपने नोट भी करते जाना है जैसे आपको इजीनेस हो जाए। इस वीडियो में आपको कोई भी डिफिकल्टी हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। सेकंड क्वेश्चन है 8 -4। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है डिवाइड में, ठीक है। डिवीजन है 4 -2। अब मैंने जैसे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लिखा इस तरह डिवीजन का फार्मूला भी है। Z1 को अगर मैं Z2 से डिवाइड कर लेता हूँ, सपोज ये मेरा Z1 है और ये मेरा Z2 है, तो इसका फार्मूला क्या है AC प्लस BD। डिवीजन में होता है C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। और BC माइनस AD डिवाइड में आता है C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। आपने सिंपली इन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करना है और रिजल्ट आप गेन कर लेंगे। सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन ये हमारा, अब यहाँ पर A इंटू सी, A हमारा है 8 और C हमारा है 4, ठीक है। उसके बाद एडिशन की सिंबल दे देनी है आपने। B हमारा है -4 और D हमारा है -2। उसके बाद C का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, आपने ये भी लिखते जाना है साथ में। उसके बाद B इंटू सी, B हमारा है -4 और C हमारा है +4। उसके बाद आपने एडिशन की सिंबल दे देनी है, सॉरी नेगेटिव की सिंबल देनी है और -AD करना है। A हमारा है 8 और D हमारा है -2, ये आपने लिखना है। और डिवाइड में C का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ये आपने लिख देना है। उसके बाद सिमिलरली 8 इंटू 4 32 होता है, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस फिर प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाता है। उसके बाद -4 इंटू -4 प्लस 4 16 माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4। अब आते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं मजीद। 32 और 8 कितने हुए 40, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा मेरा 20। उसके बाद माइनस के 16 और प्लस के 16 आपस में 0 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं 16 + 4 ये हमारा 20 होगा। अब जैसे कि इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 20 का टेबल जाएगा 40 पे 2 टाइम और हमारा जो सेकंड पोर्शन होगा वो हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिजॉल्व होके हमें 2, 0 की फॉर्म में मिल गया। आए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारा एडिशन पर बेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + 5 आयोटा, इसको ऐड करना है हमें 4 + 3 आयोटा में। अब आते हैं, हमें पता है फार्मूला क्या है एडिशन का। जैसे कि हमें पता है एडिशन में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हों, वो ऑर्डर पेयर में हो या ऐसे एडिशन की फॉर्म में, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है Z1 + Z2 ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले को तीसरे के साथ में रियल पार्ट को रियल के साथ मतलब A to C और B to D ऐड करना है मुझे, ठीक है। मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 6, 5, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है मुझे 4, 3 को, ठीक है। अभी ये सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। मुझे 6 को 4 में ऐड करना है। A to C हमारा फार्मूला क्या है, A को C में ऐड करो फिर B को D में ऐड करो। A हमारा 6 है और C हमारा क्या है 4 है, कामा दे देनी है। उसके बाद B 5 है और D हमारा 3 है। अब इसको ऐड करेंगे, B हमारा 5 और D हमारा 3। अब इसको ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा 6 और 4 कितने होंगे 10 होंगे। उसके बाद 5 और 3 8 हो जाएंगे। ये सिंपल था, एडिशन करनी थी हमें और कुछ नहीं इसमें इतना डिफिकल्ट था। अब ये मैंने क्या किया, फार्मूला यूज करके A को C के साथ, रियल को रियल के साथ ऐड कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो कि हमारा बेस करता है सब्ट्रैक्शन पर। ये आपने नोट भी करते जाना है साथ साथ। अब वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, 5 + 6 आयोटा हमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 3 + 2 आयोटा को। अब इसको कैसे मैं ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करूँ? सिंपली जैसे मैंने लास्ट सम को किया था, 5 रहेगा, कामा देनी है हमें 6 आयोटा, तो ये 6 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? नेगेटिव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सेकंड पोर्शन 3 और दूसरा हमारा क्या है? कामा 2। ये दोनों पॉजिटिव है तो मुझे साइन चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अब सॉल्यूशन से पहले मैं आपको, जैसे मैंने एडिशन का बताया फार्मूला, सब्ट्रैक्शन का भी फार्मूला है, z1 - z2 होगा। ये हमारा इक्वल हो जाएगा a - c, रियल से रियल पार्ट कट होगा, और b - d। ये सिंपल हमारा फार्मूला है जो आप यूज करके हम इसको रिजॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अब जैसा कि मैं जानता हूँ a हमारा 5 है, b हमारा 6 है, c हमारा 3 है और d हमारा 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a हमारा क्या है? 5, इसमें से कट करो -3। ठीक है, उसके बाद b हमारा 6 और d हमारा -2 हो जाएगा। अब 5 - 3 2, 6 - 2 हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ये हमें ऑर्डर पेयर में आंसर मिल गया। अब आते हैं कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है। आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को भी पुट करना है, और जो आपकी कंफ्यूजन हो, सवाल तो वो भी आप लिख सकते हैं, और कोई सजेशन हो वो भी आप पुट कर सकते हैं। अब हमें कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है? कॉन्जुगेट हमें नीचे फाइंड करना है, कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दोनों नंबर्स का रेडिकल में स्क्वायर करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमें मिला हुआ है 4 + 5 आयोटा। अब इसका मुझे कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है और मॉड्यूलस भी फाइंड करना है। हमें पता है कॉन्जुगेट को हम z से डिनोट करते हैं ऊपर बार देके। अब ये हमारा z कोई भी, सपोज मैं इसको z ले लेता हूँ, ये z1 है हमारा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन देके, अब क्या करना है? 4 एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव की साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। ये हमें मिल गया कॉन्जुगेट। अब आते हैं सेकंड पोर्शन पर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ये सिमिलर मुझे क्वेश्चन उठाना है, 4 + 5 आयोटा, z1 मुझे मिला हुआ है, और मुझे क्या करना है? अब मॉड्यूलस फाइंड करना है। मॉड्यूलस का पता है हमें, हम मॉड में लिखेंगे इन दोनों को। अब हमें a और b के दोनों का स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। हम जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 + 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब 16 और 25 हो जाएगा रेडिकल 41। ये हमें मॉड्यूलस भी मिल गया, और ये हमें कॉन्जुगेट भी सिंपली मिल गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, वो भी हमारा कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस का है। सिंपल आपने नोट भी करते जाना है और इसको समझना भी है। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूँ, वो भी आपने नोट भी करना है और समझना भी है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारी जो है थोड़ा चेंज है ये क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है z2, इसको कंसिडर कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है और सेकंड पार्ट हमारा पॉजिटिव है। अब मुझे इसमें सिमिलर कॉन्जुगेट फाइंड करना है और मॉड्यूलस फाइंड करना है। कॉन्जुगेट के लिए क्या करूँगा मैं? z कॉम्प्लेक्स नंबर उठाऊंगा z2। अब उसका क्या करना है? मुझे इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। ये -1 - 7 आयोटा हो जाएगा। और मॉड्यूलस में क्या करना है? मॉड्यूलस के लिए मैं जानता हूँ मॉड में लिखूंगा और इसका रेडिकल में स्क्वायर कर दूंगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a हमारा -1 है और b हमारा 7 है, तो -1 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर। आयोटा को एज इट इज रहने देंगे। अब -1 का स्क्वायर होगा +1 और 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 और 49, तो ये रेडिकल 50 होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था जो कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस पे हमने किया। लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं जिसमें हमारा थोड़ा डिफरेंट है इससे भी। उसमें हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिला हुआ है और रियल पार्ट नहीं है, तो उसका हम कैसे कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं और मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, आए देखते हैं। अब हमारा Z3 जो मिला हुआ है हमें रेडिकल 3 आयोटा। अब सॉल्यूशन मुझे पता है कॉन्जुगेट के लिए क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर बार देनी होती है। अब Z3 इसका कैसे होगा? अब 0 रियल पार्ट है नहीं चूंकि, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 0 + रेडिकल 3 आयोटा। तो मुझे पता है कि कॉन्जुगेट में क्या होता है,
इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। तो 0 एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव की साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ -3 रेडिकल आयोटा। ठीक है, अब ये मेरा कॉन्जुगेट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मॉड्यूलस फाइंड करना है Z3 का। अब Z3 का मॉड्यूलस कैसे होगा, रियल पार्ट मुझे पता है क्या है 0 का स्क्वायर प्लस रेडिकल 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि 0 का स्क्वायर 0 होता है और रेडिकल 3 का स्क्वायर ये रेडिकल को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा। और मेरा जो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रेडिकल 3 आयोटा होगा माइनस का, ये हमारा माइनस का था तो यहाँ पे माइनस दे दूंगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आ जाएंगे इसको, जैसे मैं बाहर निकालूंगा 3 का, तो ये रेडिकल 3 सिंपल वही रहेगा आंसर। ये हमारा कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के क्वेश्चन थे जो हमने किए। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन पे हमने क्वेश्चंस या जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वो अब हम उसको एग्जामाइन करते हैं और उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे आपका रिवीजन का चैप्टर कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज का। अब आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बताया था कि हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब देखते हैं हमें कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं। हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं, 3 + 2 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। अब मुझे 3 + 2 आयोटा को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो कराना है, तो मुझे पता है कि मैं 2 एक्सिस को ड्रा कर दूंगा। एक हमारा x एक्सिस होता है और दूसरा हमारा y एक्सिस होता है। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये x पार्ट होगा, ये x डैश पार्ट होगा। ये हमारा रियल नंबर का पोर्शन होता है और ये हमारा y पार्ट हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस मिलकर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। ये रियल एक्सिस कहलाता है और ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है और ये रियल एक्सिस कहलाता है। अब मुझे नंबर मिला हुआ है z = 3 + 2 आयोटा। 3 मैं जानता हूँ, अब मेरे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 रियल नंबर है तो मुझे आयोटा देने की कोई नीड नहीं है। अब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो -1 -2 -3 आयोटा की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा। सिमिलरली मुझे डाउनवर्ड यहाँ पे नेगेटिव आयोटा लेना है, -2 आयोटा -3 आयोटा और -4 आयोटा। अब मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है Z1 = 3 + 2 आयोटा, तो मैं जानता हूँ हमारा पहला पार्ट होता है रियल और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी। तो मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है 3 तक, क्योंकि रियल पार्ट मुझे मिला हुआ है 3। अब ये 3 हो गया, शो रिप्रेजेंट। अब आ जाए 2 आयोटा। 2 आयोटा कहाँ पर है, ये। अब यहाँ से भी एक लाइन बनानी है और यहाँ से भी एक लाइन बनानी है। जहाँ पर मीट होंगी ये लाइन कोइंसाइड करेंगी, वही हमारा पॉइंट होगा जो हमने रिप्रेजेंट करना था। 3 + 2 आयोटा ये रिप्रेजेंट हो गया सिंपली। अब सेकंड क्वेश्चन है, वो भी हमें रिप्रेजेंट करना है, नंबर रिप्रेजेंट करना है हमें एक्सिस पर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर 4 + 5 आयोटा। अब देखते हैं वो भी कैसे होगा। सिंपली आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है, वही सिंपल वही सेम प्लेन लूँगा, एक्स वाई एक्सिस कोई चेंज नहीं होगी। अब मेरा क्वेश्चन है 4 + 5 आयोटा। अब यहाँ पे होगा 4 + 5 आयोटा। अब मैं जानता हूँ 4 किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे, तो यहाँ मैं एक डॉट लगा दूंगा और यहाँ पर मेरा क्या है 5 आयोटा है, ये मैं 5 आयोटा कर देता हूँ, तो यहाँ तक मेरा ये एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद इसको मुझे यहाँ से लाइन खींचनी है और यहाँ से, जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करेगी वही हमारा पॉइंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन का। उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में हमने कवर किया डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो लास्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन फाइंड की, उससे पहले आयोटा की वैल्यूज को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स।